नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। बहुत दिन बाद ऐसे वाला वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप मुझे देख पाएँ। रीज़न आपको पता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। खैर, विषय ये नहीं था कि आपको ये बताऊँ गर्मी कितनी ज़्यादा है। 4-5 टॉपिक है या फिर ये कह सकते हैं 4-5 क्वेश्चन है जिसको लेके आप बहुत परेशान हैं। उसी को दूर करने के लिए या फिर ये कह लो कि उसी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। तो चलो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 17 तारीख, ऑफिशियली जेटीसी में जाने का आज पहला दिन है। तो कितने लोग आज जाएंगे, कितने लोग 20 तारीख को जाएंगे। आप लोग देखे होंगे नोटिस एक आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 17 से 20 तारीख के बीच में ज्वाइनिंग करा देना है और 21 तारीख को जो योग दिवस है उसमें सभी को प्रतिभाग कराना है। तो क्या आज ही आपको ज्वाइन करना जरूरी है या फिर आप 20 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले ये। दूसरा, जिनके ऊपर एफआईआर है, जिनकी फाइल कहीं ना कहीं फंसी हुई है, वो लोग कब जाएंगे ज्वाइन करने। ठीक, तो चलो इन दोनों टॉपिक के बारे में पहले अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दो, सभी की ज्वाइनिंग तभी होगी जब उनके जेटीसी सेंटर पे उनकी फाइल, जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है वहां से जेटीसी सेंटर पे उनकी फाइल जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ये क्लियर कट है, ये दिमाग में पहले ही रख लेना। तो अगर आप जेटीसी सेंटर पे आज भी पहुंचते हो, वहां अगर आपकी फाइल नहीं रहेगी तो रहने और खाने पीने का जुगाड़ वहां रहेगा। जैसे जो बैरकें बनी रहेंगी वहां आप सो सकते हैं, वहां के मेस में खाना खा सकते हैं पैसे देके। लेकिन जो आपका मीटर है सैलरी वाला, वो तभी चालू होगा जब आपकी आमद होगी, और आमद तभी होगी जब आपका फाइल वहां पे पहुंचा रहेगा, भले ही आपको नियुक्ति पत्र पहले से मिल गया हो। तो ये चीज समझ लिए। अगर आपका मन है आज जाने का तो आप आज चले जाइए, 20 तारीख तक चले जाइए। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि लेट जाओगे तो तुम्हारा जो प्रमोशन है वो रुक जाएगा, तुम पीछे हो जाओगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप कांस्टेबल से प्रमोट होकर सीधे आईएएस बन जाओगे। 2-4 दिन लेट हो गए तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी वैकेंसी ही इतने बल्क में है और दूसरे 2018 और 19 में ऑलरेडी 1 लाख के आसपास वैकेंसी पहले से ही भरी जा चुकी है। और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, खैर नहीं होगी मुझे पता है, तभी आप इन बातों में आ गए, कि प्रमोशन जो यूपी पुलिस में होता है वो सीनियरिटी बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देके प्रमोट हो सकते हो। तो पहले वो लोग प्रमोट होंगे तब आप प्रमोट होगे। बाकी टाइमली जो आपका ग्रेड पे है वो बढ़ता रहेगा, जो फिफ्टी लगती है इस पे वो आपको मिलता रहेगा। तो उस चीज को लेके परेशान बिल्कुल मत होइएगा। घर रहने का मौका मिल रहा है, उसका लाभ उठाइए। बाद में 1-1 दिन 2-2 दिन के लिए नाक रगड़ना पड़ जाएगा, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा छुट्टी लेने के लिए। तो लाभ मिला है तो लाभ ले लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। दूसरा चीज कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एफआईआर है, मेरी फाइल जो एसपी ऑफिस है या फिर डीएम ऑफिस है वहीं पे अभी रुकी हुई है, तो मेरी ज्वाइनिंग कैसी होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, ये मत करिएगा आप कि सीधे जेटीसी सेंटर चले जाएं, क्योंकि वहां जाओगे फाइल नहीं पहुंची रहेगी तो आप परेशान होगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप आराम से जेटीसी में जाने से पहले या तो अपने एसपी ऑफिस या तो अपने डीएम ऑफिस पे जाइए, वहां पे संपर्क करिए और उनसे कहिए कि सर हमारी फाइल क्या हुआ, मतलब हमारी फाइल को जेटीसी सेंटर पे भेज दिया गया या नहीं। भेजा तब जाएगा जब डीएम साहब संस्तुति देंगे, आपको पहले से क्लियर होगा। और अगर संस्तुति दे दिए होंगे तो फाइल आपका रेडी करके वहां विशेष डाक वाहक से भेज दिया जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। और ये चीज हो सकता है आपको कॉल पे ना बताई जाए, कॉल मतलब कॉल की ना बताई जाए और आपको ही जाके पता करना पड़े। क्योंकि आपका काम है तो आपको जाना पड़ेगा, तो आप जाके पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही वहां जाइएगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, आपका 2 दिन 4 दिन 10 दिन फालतू वेस्ट जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप घर पे घूमते रहो। जिनके ऊपर एफआईआर था उनकी फाइल तो लेट हो ही रही थी, जिनका वेरिफिकेशन रुका हुआ था उनका भी फाइल लेट हो गया था। मतलब आप लोग देखे होंगे कि लगभग 55,000 के आसपास लोगों को ही नियुक्ति पत्र मिला था। उसके बाद लगभग 4-5 हजार लोग ऐसे थे जिनका वेरिफिकेशन रुका हुआ था। तो जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तभी आपकी फाइल को फाइनली जेटीसी सेंटर पे भेजा जाएगा। तो मैंने आपको मेन तरीका बता दिया, एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस पे पता करते रहिए। और बाकी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर नियुक्ति पत्र मिलेगी तभी हम जेटीसी पे जाएंगे तो ही हमारी ज्वाइनिंग होगी, क्या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नियुक्ति पत्र को ध्यान से देखे होगे तो वैसा नियुक्ति पत्र आप ही बना लोगे। उसमें क्या लिखा हुआ है, आपका नाम, ऊपर मोटी हेडिंग में नियुक्ति पत्र, रोल नंबर, आपका जेटीसी सेंटर कौन है, पता, बस इतना ही तो लिखा है। ना ही कोई ऑफिशियल उस पर जानकारी, ना ही कुछ। तो ये एक तरह से कार्यक्रम था, उसको उस तरीके से बनाया जाना था, इस वजह से सबको दे दिया गया। आप लोग देखे होंगे मैक्सिमम लोगों को उनके पुलिस लाइन से जो ही बस निकली, उनमें जो ड्यूटी पे दरोगा जी थे या फिर जो सीओ रैंक के कोई रहे होंगे, वहीं से दे दिया गया उन लोगों को। सिर्फ उन्हीं को लखनऊ में मिला जिनको योगी जी के द्वारा, मतलब उनके खुद के हाथों से उनको देना था। तो उन्हीं लोगों का थोड़ा अच्छे से नियुक्ति पत्र बनाया गया था। तो बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नियुक्ति पत्र आपके पास रहेगा भी और जेटीसी सेंटर पे पहुंच जाओगे, वहां फाइल नहीं पहुंची रहेगी तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये लिख के मैं अभी दे सकता हूँ, या फिर आप खुद ही कॉल करके बताओगे कि भैया बस यहाँ खा रहे हैं 50 रुपया मेस का खाना एक टाइम का और रह रहे हैं। दूसरा चीज मैं आपको एक बता दूं कि आप जब जेटीसी सेंटर पे जाना
वैसे तो मान लो आज से ही वहाँ बच्चे पहुँचना स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा ध्यान से सीट छकाना कि किस जगह रहें। जैसे आपको पता है कि 3 लेयर वाला बेड वहाँ लगाया गया है, ऊपर सोओगे तो पंखे का हवा लगेगा, नीचे कूलर रहते हैं, लेकिन इतने लोग रहते हैं बैरक में कि हवा ही नहीं लगेगा। तो थोड़ा वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए ही सीट छकाना कि किस जगह रहें तो हवा लगेगी, और अगर लाइट चली गई तो कम से कम खिड़की से हवा है। इतना तो आप समझदार हो ही। बाकी सामान पैक कर ही लिए होगे, अब रोना धोना स्टार्ट हो गया। मैंने पहले आपको बताया था ना कि जो समय मिल रहा है उसका यूज कर लो, नहीं तो आने वाले टाइम में जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। खैर मैं बोलता रहता हूँ, आप साइड में देखते रहो। इसमें देख रहे हो लड़का ऐसा रो रहा है जैसे उसकी विदाई हो रही है। एक्चुअल में जब लड़कों की नौकरी लगती है ना, मतलब जो वर्दी वाली नौकरी लगती है, उसमें विदाई ही होती है लड़कों की। क्योंकि आपको इतना सारा सामान दे के क्यों भेजा जाता है भाई? आप एक छोटे से पिट्ठू बैग में भी लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं होता ना, पूरा बक्सा दिया जाता है। बस यही समझ लो आपके लिए जेवर नहीं बनवाया जाता है, नहीं तो एक लड़की के बराबर ही आपकी विदाई होती है। अब घर पे आप मेहमान के ही तरीके से आओगे। एक साल में आपको 30 दिन सीएल मिलेगा, और 30 दिन ईएल मिलेगा, वो भी बड़ा मुश्किल के साथ। आप 30 दिन सीएल भी नहीं काट पाओगे। तो खैर ठीक है, जिसका घर से ज़्यादा जुड़ा होगा उनको ज़्यादा रोना आएगा, जिसका घर से कम जुड़ा होगा, जिनके घर वाले उनसे परेशान रहे होंगे कि साले तुम निकलो यहाँ से किसी तरीके से, वो हंस खेल के जाएंगे कि चलो अब घर से दूर रहेंगे, कोई कैमरे की तरह हमारे ऊपर हमेशा लगा नहीं रहेगा। तो सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो समय सब चीज़ सही कर देता है। आपको रोना आएगा, दिक्कत होगी, घर की याद आएगी, धीरे 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 करके लगभग 10 दिन 15 दिन के बाद ऐसा टाइम आएगा कि आपकी दोस्ती वहाँ पे हो जाएगी। एक तरह से मतलब इतना अच्छा बॉन्ड बन जाएगा कि आप सारी चीज़ों को मिस करना कम कर दोगे। बंद तो नहीं करोगे, थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब इतना मोह माया नहीं आएगा। इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक टाइम ऐसा आएगा लगेगा कि नौकरी छोड़ देते हैं, घर पे रहेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, जो होगा देख लेंगे, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे, हमारे बस की नहीं है। बस वहाँ तक पहुँचने से पहले ही खुद को रोकना है, क्योंकि ये दौर सबके पास आया है। और जो लोग फेस किए हैं वो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, जो लोग नहीं फेस किए हैं वो खेती बाड़ी भी करने लायक नहीं रह गए हैं। क्योंकि जब आप घर जाओगे ना तो लोग, मतलब घर वाले तो चलो छोड़ भी देते हैं, छोड़ो जाने दो, लोग यही कहेंगे कि इससे नौकरी नहीं हो पाई, बताओ बनी बनाई नौकरी मिल रही थी। तो वो चीज़ आप नहीं झेल पाओगे। ये झेलना बहुत आसान है। रोना है, रो लो, चिल्ला लो, चाहे जो भी कर लो, कुछ दिन बाद धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और देखो तुम जा रहे हो ना, तो सिर्फ तुम ही जा रहे हो घर को छोड़ के, सब लोग नहीं जा रहे हैं घर से। सब चीज़ वैसे ही होगी जैसे सुबह उठते थे, वही सारा काम तुम्हारे न रहने पे भी होता रहेगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि हम नहीं रहेंगे तो गैया को दूधवा कौन निकालेगा और गाय को कौन चारा डालेगा। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। समय सारी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर देता है। तो ये सब चीज़ें टेंशन को छोड़ते हुए आराम से निश्चिंत होकर जाएगा। इतना बस ये सोचिएगा कि जो आपके गांव समाज के लोग थे, जो आपके मम्मी पापा की कम इज्जत करते थे या फिर नहीं ही करते थे, चाहे रीज़न जो भी हो, सोचो जब आप आज जा रहे हो तो उनके मन में कैसा फीलिंग आ रहा होगा। मतलब हमें लगता है आज से 6-7 दिन खाना बनाना बंद हो जाएगा वो। खैर आम का सीजन तो हो सकता है आम ही खा के वो लोग जिंदा रहें, मतलब जलन की भावना कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो आप चाहते हो वो वाला दुख उनके चेहरे पे देखना, तो हंस के जाना, यहाँ मत रो के जाना भाई। भले ही जाके बस पे ट्रेन में रोते हुए चले जाना, लेकिन घर पे मत रो के जाना, एकदम जलवा बना के जाना, बाद में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरा काम था आपको अपना अनुभव साझा करना। अगर आपको लगता है कि मैं फेंक रहा हूँ, फास्टर हूँ, तो कोई बात नहीं, आप खुद ही 2-4 दिन बाद मुझे बताना कि जो मैं बता रहा था वो गलत है या सही था। 100% मुझे पता है सही रहेगा, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, अभी आप लोग नए हो तो जरूरी नहीं होता है कभी कभी कि खुद से गिर के संभलना, दूसरे की गलतियों से भी सीखना होता है। अगर दूसरा कहीं पे गिर रहा है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उस गलती को नहीं दोहराना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी गिर जाए। बाकी टेंशन फ्री रहो। जेटीसी सेंटर पे लेट भी जाओगे तो कोई समस्या नहीं होगी, 20 के बाद भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑर्डर किया गया है ना कि 20 तारीख तक पहुंचना है। आप सोचो जेटीसी सेंटर पे आपकी फाइल ही ना पहुंची हो तो ऑर्डर किस काम का। तो इसलिए अगर आपका एक आध दिन पहले पेपर ऊपर हो, 20 तारीख तक 24 तारीख तक पेपर दे के पहुंचो, बस सटीक वहाँ बता देना कि भैया हम नानी के यहाँ रह रहे थे और नानी का इकलौता हम समझ लो वारिस हैं, हमको बहुत मानती थी, उनका तबीयत खराब हो गया, वो जाने ही नहीं दे रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि तबीयत तो खराब हुआ, हो सकता है हम बच जाए, लेकिन तुम जाओगे तो हम मर जाएंगे। मतलब कोई बढ़िया लेवल वाला बहाने तैयार करना कि सर जी अब क्या बताएं, हम तो जा ही नहीं सकते थे। किसके लिए नौकरी करेंगे जब हमारी नानी ही नहीं रहेंगी। बाकी नानी दादी फलाने डिमाके ऐसे रिश्ते बदलते रहिएगा, वो बहुत काम आएगा नौकरी में आपको छुट्टी दिलाने के लिए। तो टेंशन फ्री होके जाइए, और कुछ पूछना होगा तो कॉल पे पूछ लीजिएगा, और 12 बजे रात में फ़ोन ना किया करिए, हम भी इंसान है, भूत पिचाज नहीं है जो जगते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।